देखिए अभी तक हम 3 तरह के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में पढ़ चुके हैं। जो एफआर का जो हमारा पार्ट है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम पढ़ रहे हैं, जिसके चलते अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 25 आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 इसके बारे में बात करता है। और आपने देखा था कि 19(2) में आपने देखा कि 19(1) में स्वतंत्रताएं दी हुई थी और 19(2) से 6 तक उसके जो निर्बंधन थे। लेकिन इसमें क्या है, पहले कंडीशंस हैं फिर स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम आर्टिकल 25 देखेंगे कि किस तरह से आर्टिकल 25 लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, आ जाइए सब लोग। ठीक, आइए देखिए टाइटल क्या है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म को अबाध रूप से मानने की, कि आप मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 25 बताता है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, फर्स्ट क्या है कि लोक व्यवस्था का ध्यान में आप रखेंगे। ये निर्बंधन है 3 टाइप के, सदाचार और स्वास्थ्य। ठीक है, तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन, मतलब एफआर के अंतर्गत जो अन्य राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप अपने धर्म का धार्मिक स्वतंत्रता का जो राइट है उसको आप इस तरह से एंजॉय नहीं करेंगे कि इन तीनों चीजों, लोक व्यवस्था बिगड़ जाए या फिर उसमें सदाचार ना हो या फिर क्या हो, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली कोई एक्टिविटी हो। तो इस भाग के अन्य उपबंध या फिर कोई भी जो अन्य एफआर जो है उनका वायलेशन हो के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है, और धर्म के अबाध रूप से मानने की, आप बिना किसी बाधा के धर्म को मान सकते हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने की, आप किसी भी धर्म को जिसको आप चाहते हैं उसको मान सकते हैं, अपने मन से, अपनी इनर सोल से, आपको अंतःकरण से आप जिसको मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आचरण कर सकते हैं और प्रचार करने का समान हक होगा। और प्रचार करने का समान हक होगा, मतलब ये सब चीजें आपको एक ही जैसी रूप में उपलब्ध हैं। क्या? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। इन तीनों जो निर्बंधनों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो एंजॉय करना है कि एक तो आपकी लोक व्यवस्था का हनन नहीं हो, लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, सदाचार स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए, और उसके तहत आप क्या करेंगे, आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता है और धर्म के अबाध रूप से मानने का और आचरण करने की और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रताएं हैं। देखिए कि इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से 25 में कौन सा मतलब जो किस तरह का जो एक बेस है जो नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि इसमें 3 चीजें दी हुई है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानना, आचरण करना और प्रचार करना। ये 4 तरह की चीजें दी हुई हैं, तो कुछ 3 लिख देंगे और 1 नहीं लिखेंगे, और 3 ऐसा लिख देंगे कि जो नहीं होंगे और 1 जो होगा। ऐसे करके क्वेश्चन इसमें से जरूर बनता है। जैसे कि ये लिख दिया कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और मानवतावाद की। एक आरपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। और चौथा कुछ ऐसा लिख देंगे जो इसमें इंक्लूड नहीं है, या फिर इनमें से कोई एक लिख देंगे और ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा आप आर्टिकल 25 में देखते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें आप बुलेट पॉइंट्स, जो मैं आपको बोलती हूँ कि बुलेट पॉइंट्स बना के पढ़ना है, तो उसका मतलब ये है कि आपके पास बुलेट पॉइंट्स में ये चीजें तैयार होनी चाहिए, जिसमें आप रिवीजन करते टाइम अच्छे से ये देख लें। क्योंकि देखिए हर चीज का क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो मेन हेडिंग पॉइंट्स जो हैं, बुलेट पॉइंट्स जो हैं आर्टिकल में, उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। तो आप ये बुलेट पॉइंट्स में ये चीजें जरूर, या तो आप हाइलाइटर यूज करें या फिर अलग से आप नोट्स बनाएं, जिससे आपको रिवीजन करना है। हाइलाइटर यूज करना, नोट्स बनाना, इसका सीधा सा एम यही होता है कि जब आप रिवीजन करें तो आपका जो टाइमिंग, जो ड्यूरेशन है वो कम रहे। इसलिए आप ध्यान में रखें कि चाहे आप हाइलाइटर यूज करें, क्योंकि आपका हाइलाइटर, आपके नोट्स आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे और आपका जो टाइम कंजम्पशन है पढ़ाई में वो कम कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि आप इन सब जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं, जो बुलेट पॉइंट्स हैं, उनको आप किसी भी तरह से चाहे लिखें चाहे हाईलाइट करें, कुछ उनको अलग से दिखने चाहिए वो, ताकि आप फटाफट रिवीजन कर सके। ठीक है,
तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन बन सकता है। निर्बंधन कौन कौन से हैं? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। 3 तरह के निर्बंधन आर्टिकल 25 में दिए गए हैं। बाकायदा ये भी पूछा जा सकता है कि 19 के अलावा निर्बंधन कहां पे हैं? तो आर्टिकल 25 में निर्बंधन बताए गए हैं। दूसरा, 3 कौन से तरह के हैं? लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार। कौन से प्रकार की इसमें धर्म की स्वतंत्रताएं हैं? अंतःकरण की स्वतंत्रता है, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, आचरण करने की स्वतंत्रता है और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी स्वतंत्रता है उसको याद रखना है। ठीक है, इसमें एक आप चीज देखते हैं कि धर्म के अनुरूप आचरण करने की, अबाध रूप से मानने की और धर्म के अनुसार आचरण करने की, ये एक टॉपिक है जिसपे मुद्दे बनते हैं। देखिए, तो इसलिए इसको समझना हमें जरूरी है। ठीक है, एक केस हमने पढ़ा था जब आर्टिकल 21 हम पढ़ रहे थे, निखिल सोनी वर्सेस राजस्थान राज्य। कौन सा मामला था बताइए? निखिल सोनी वर्सेस राजस्थान राज्य जब हमने पढ़ा था, तो बताइए कि इसमें कौन सा टॉपिक, मैंने आपको किस चीज को कनेक्ट करके, सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मामला था और इसमें क्या डिसीजन था और किस चीज से ये जुड़ा हुआ था? बताइए, निखिल सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान किससे जुड़ा हुआ था? क्योंकि जो धर्म के अनुरूप आचरण करने की जो स्वतंत्रता है, उसी के तहत कुछ ना कुछ विवादास्पद स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। क्योंकि क्या किया जाता है, कह दिया जाता है कि कोई भी एक्टिविटी ऐसी की जाती है जो कि पब्लिक लाइफ को डिस्टर्ब करती है, जबकि इस पे निर्बंधन क्या है कि आपकी किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को एंजॉय करने में क्या होना चाहिए, लोक व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। और लोग क्या करते हैं, किसी भी कोई ऐसी तरह की एक्टिविटी करते हैं जिससे कि लोक व्यवस्था खराब हो जाती है और उसको नाम ये दे दिया जाता है कि वो धर्म के अनुरूप आचरण कर रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जो समझने वाली चीज है वो ये है कि आप जो धर्म के अनुरूप आचरण करना है, इसमें आप ध्यान से रखें कि ये समझें कि धर्म के अनुरूप कोई आचरण, अगर कोई ये हवाला देता है कि जी बिल्कुल संथारा वाला जो मामला था उसी से जुड़ा हुआ ये, हाँ जी बिल्कुल, संथारा का जो केस था निखिल सोनी वाला, जिसमें कि ये कहा गया था कि संथारा जो है उसको चैलेंज किया गया था कि ये गलत है। किसके द्वारा? ये एक एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं निखिल सोनी, इनके द्वारा इसके अगेंस्ट गए थे। ये पहले राजस्थान हाईकोर्ट में, राजस्थान हाईकोर्ट ने संथारा को इलीगल डिक्लेयर किया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। तो ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट, आप किसी भी बात को कह के ये नहीं बोल सकते हैं कि ये हम हमारे धर्म के अनुरूप आचरण कर रहे हैं। ऐसे तो आप कोई भी बात को कह देंगे कि हम धर्म के अनुरूप आचरण कर रहे हैं और आप फिर लोक व्यवस्था खराब करेंगे, सदाचार स्वास्थ्य को गर्भ में नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए ये डिसाइड करने का राइट किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट पूरा एनालिसिस करेगी कि आपकी जो एक्टिविटी है वो नुकसान पहुंचा रही है या नहीं, वो आपका जो धर्म है उसका अनुरूप आचरण वो है या नहीं, ये डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट। और इसके धर्म का इंटीग्रल पार्ट कोई एक्टिविटी होती है तब ही उसको माना जाता है कि वो धर्म के रूप में आचरण उस तरह से करना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह से डिसाइड करती है, क्या बेस उसका रहता है, उसको आगे एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसके साथ हम इसको समझेंगे। देखिए, जैसे कि अगर कोई पर्सन ये कहता है कि मैं समाधि लूंगा, देखिए बिल्कुल आप समाधि नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो आर्टिकल 21 है वो हमें जीने का अधिकार देता है, जिसमें लास्ट में यही डिक्लेरेशन है कि उसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो जिस तरह से समाधि लेना, क्योंकि देखिए समाधि लेना, अगर जैसे समाधि को लेना चाहता है और उसको मना किया जाता है कि आप नहीं ले सकते हैं, तो वो ये कहेगा कि हिंदू धर्म में हमारे इस चीज की मान्यता है तो मैं समाधि ले रहा हूं। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ये आंसर कर सकता है कि जो समाधि लेना है वो कोई ऐसी आपकी मान्यता नहीं है जिस पर हिंदू धर्म टिका हुआ है, कि हिंदू धर्म का जो उद्देश्य है, हिंदू धर्म की जो स्थापना का कारण है वो खत्म हो जाएगा। किसकी वजह से? आपके समाधि ना लेने की वजह से। तो जरूरी है कि आपकी जो एक्टिविटी है, आपके धर्म के अनुरूप आचरण, जिस गतिविधि को आप बता रहे हैं, वो इतना जुड़ी हुई होनी चाहिए कि अगर उसको उस आपके धर्म से अलग कर दिया जाए तो आपके धर्म का जो बेसिक्स हैं वो हिल जाएंगे या फिर आपका धर्म खतरे में आ जाएगा। और आपके उस से ना करने से आपका जो धर्म का समुदाय है उसको ये मैसेज जाएगा कि ये इसके द्वारा धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए हिंदू धर्म में समाधि कोई इस तरह से उसकी बेसिक्स में नहीं आता है कि अगर आप हिंदू हैं तो आप ऐसा करेंगे ही करेंगे, इसलिए आप समाधि नहीं ले सकते हैं।
इसी तरह से इसी कारण सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। तो आपका जो मतलब धर्म के अनुरूप आचरण कर रहा है, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि अगर आपकी एक्टिविटी आपके धर्म का इंटीग्रल पार्ट है तो ही आप वैसी एक्टिविटी कर सकते हैं और उसको धर्म के अनुरूप आचरण बता सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली आपका जो ये धर्म के अनुरूप आचरण करना, उसमें निर्णायक भूमिका किसकी रहेगी? सुप्रीम कोर्ट की। वो निर्णय देगा कि जिस कार्य को आपने धर्म के बताया जा रहा है कि आपके धर्म के अनुरूप आचरण है, क्या वो आपके जो रिलीजन है उसका इंटीग्रल पार्ट है या नहीं। देखिए, इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि सती प्रथा हो गई, इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है, ये धर्म के रूप आचरण नहीं कहा जा सकता है। 19(1) भी आपने पढ़ा था कि शांतिपूर्वक या बिना हथियारों के बैठक करने की स्वतंत्रता के बारे में आपने पढ़ा था। देखिए, सिख जो समुदाय है वो अपने सिख धर्म को जो मानते हैं वो क्या करते हैं? कृपाण रखते हैं। तो कोई ये कहता है कि जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप सम्मेलन निरायुद्ध सम्मेलन होंगे, तो ये लोग तो जैसे सम्मेलन में भी जाएंगे, कैसे कृपाण इनके पास में रहेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये स्पष्ट किया है कि इसको धर्म के अनुरूप आचरण माना जाएगा। आप देखेंगे कि आर्टिकल 25 के जो स्पष्टीकरण में भी ये स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से जो सिख धर्म है वो इसके तहत अगर वो कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो धर्म के अनुरूप आचरण माना जाएगा। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद में इसके एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, उसको पढ़ेंगे। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। देखिए, इस अनुच्छेद की कोई बात कि आपको जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उससे संबंधित कोई भी बात किसी ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर कि या तो कोई लॉ है जो अभी एग्जिस्टिंग है, चल रहा है, उसको उसके एनफोर्समेंट पर या पर प्रभाव नहीं डालेगी कि कोई कानून है जो कुछ कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते, तो आप धार्मिक स्वतंत्रता की आपका अधिकार है, इसकी आड़ में आप उस लॉ का मतलब उसके लॉ का आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो कोई लॉ कोई उसमें कोई प्रोविजन है तो उसका अगर प्रवर्तन सरकार के द्वारा किया जाता है तो वो उसको ये आर्टिकल 25 नहीं रोकेगा। सेकंड क्या है, या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी कि ऐसी कोई विधि है जो या तो बनी हुई है या फिर जो राज्य बनाना चाहता है, जो क्या करना चाहती है वो विधि कि धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप की कोई भी लौकिक क्रियाकलाप है जो क्या है आर्थिक, वित्तीय या फिर राजनीतिक, इनमें उनका क्या करना चाहता है, राज्य क्या करना चाहता है, उनका विनियमन करना चाहता है कि किस तरह से उनका मैनेजमेंट होगा, उनमें क्या किस तरह से होगा उसके बारे में, या निर्बंधन या मतलब कोई शर्त लगाना चाहती है कि आप किसी तरह का निर्बंधन मतलब इम्पोज करना चाहते हैं कि इस तरह से इस शर्त के साथ में आप ये एक्टिविटी करेंगे। तो अगर कोई लॉ इस तरह के काम के लिए बनाया जाता है कि किसी आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक या विनियमन मतलब कोई लौकिक क्रियाकलाप है उनके विनियमन के लिए, या फिर कोई निर्बंधन बनाने के लिए कोई विधि निर्माण करना चाहती है या फिर कोई विधि है उसको लागू करना चाहती है, तो उस स्थिति में आर्टिकल 25 का आप हवाला नहीं दे सकते हैं। बाकायदा अगर आप ये कहते हैं तो आप पर 25(2) क का आपको नोटिस दिया जाएगा कि आप इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि ये किसी तरह की इस तरह की कोई विधि बनाने या फिर अभी जो एग्जिस्टिंग है उसको लागू करने से आपको नहीं रोका जाएगा राज्य को। ठीक है। ख में क्या है, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदू के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। इससे पहले जो क तक हमने पढ़ा है उससे पहले आप एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि बहुत मतलब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपसे इसके बारे में शेयर करूंगी। एक वाद आया था सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। जनरली इसको सब नाम से कम और इसमें जो एक्टिविटी मतलब जो एक्ट था जिसके बारे में डिस्कशन था उसके बारे में लोग ज्यादा जानते हैं। ये वही वाद है जिसको आप ट्रिपल तलाक के नाम से जानते हैं। सायरा बानो बनाम
भारत संघ 2017 में आया था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसाइड किया गया था। देखिए इस वाद में ये था कि बाकायदा संविधान पीठ बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसमें 5 या ज्यादा जज होते हैं। 5 मिनिमम जो संख्या है वो है, होते ही होते हैं और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और जनरली इसको सब ट्रिपल तलाक के नाम से जानते हैं। इसी मामले की हम बात कर रहे हैं। देखिए मोहम्मडन्स जो है, मुस्लिम जो धर्म है, उसमें 3 तरह के तलाक होते हैं। तलाक ए हसन, तलाक ए हसन और तलाक ए बिद्दत। देखिए मुख्य तौर पर ये तरीके हैं। अब इस तरह से अगर आप और भी सुनेंगे, तलाकुल सुन्नत, तलाक और इनमें भी खुला, मुबारत, इस तरह से बहुत सारे टाइप हैं तलाक के। लेकिन यहाँ पे मुद्दा इनके बारे में डिस्कशन का है। जो तलाक ए बिद्दत है, यही है 3 तलाक, ट्रिपल तलाक, कि आप कभी भी 3 बार तलाक 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 बोलकर अपनी वाइफ को तलाक दे सकते हैं। क्योंकि देखिए जो तलाक ए हसन, तलाक ए हसन, ये सब जो तरीके हैं, इनमें अलग अलग राइट्स हैं। कुछ राइट्स हैं जो वाइफ को हैं, कुछ राइट्स हैं जो हस्बैंड को हैं। ठीक है, तो अलग अलग वैरायटी है इसमें कि कौन सा राइट किसको मिलेगा। तो जिस तरह से जो तलाक ए बिद्दत जो है, वो क्या है, वो जो हस्बैंड है उसके पास था, और अगर वो 3 तलाक कहीं भी बोलता है तो उसको वो तलाक हो जाता था। ये तलाक ए बिद्दत था। देखिए इसमें मुद्दा ये है कि जनरली हो सकता है इसका विरोध कभी किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये शायद दलील दी जा सकती है कि हमारे धर्म में ये लिखा है। ये सब जैसे देखिए अभी इसके हम इसी से रिलेटेड ये डिस्कशन है कुछ, हालांकि ये एक्टिविटी अलग है, ये एक्टिविटी अलग है। तो अगर मुद्दा उठाया जाता है तो ये शायद कहा जा सकता है कि हमारे धर्म के अनुसार ये आचरण, इस तरह का बलि देने का हमारे प्रथा है। तो इस तरह की बात इसके विषय में कही जा सकती है। क्योंकि देखिए पशु बलि ये है कि देखिए एक तो जैसे कि आप ये बोल रहे हैं इसके साथ ही, लेकिन ये है कि नॉन वेजिटेरियन लोग, मतलब एक कम्युनिटी, मोस्ट ऑफ कम्युनिटीज हैं जो नॉन वेजिटेरियन है। बस ये एक पशु है जो दिखता है बड़ा लंबा चौड़ा, नहीं तो जनरली मोस्ट ऑफ कम्युनिटीज आप देखते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल आप देखते हैं कि नॉनवेज की तरफ बहुत ज्यादा है। और इसमें बलि से ज्यादा तो मेरे को लगता है इनको, मतलब नॉनवेज होने की वजह से ये एक्टिविटी है। लेकिन अभी कभी मुद्दा उठता है तो देखा जाएगा कि क्या इसमें होता है। तो ये जो तलाक ए हसन, तलाक ए हसन और तलाक ए बिद्दत, तो यही जो तलाक ए बिद्दत है ये है 3 तलाक। तो ये माना गया कि ये जो तलाक का प्रकार है ये बहुत ही अन्यायपूर्ण था। कोई भी कहीं पर भी 3 बार अगर तलाक बोलता था तो तलाक हो जाता था। देखिए आप स्वयं भी समझ सकते हैं कि कैसी प्रक्रिया है कि अगर किसी को, क्योंकि देखिए जिंदगी में हर तरह की स्थितियां लाइफ में आती हैं, थोड़ा सा गुस्सा हुआ, कुछ भी हुआ, कोई भी डिस्टरबेंस अगर रिलेशन में होता है, तो जैसे ये अगर राइट आपके पास में है तो ऐसे तो आप कभी भी तलाक 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 बोलेंगे। एक तो ये बहुत ही नॉन प्रैक्टिकल टाइप का लॉ है, क्योंकि कुछ चीजें जो होती है लाइफ में क्षणिक होती हैं, और उस टाइम आपने बोल दिया है तो फिर बाद में इसका जो तरीका है, ये अगर बोल भी दिया है तो बाद में अगर सही भी आप करना चाहते हैं तो हलाला नाम की प्रक्रिया होती है, वो जो बहुत ही भद्दी प्रक्रिया है, और इस तरह जिसके लेकर भी मुद्दा चल रहा है कोर्ट में। तो जैसे किसी ने मोबाइल पर बोल दिया तलाक 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 तो भी हो जाएगा, किसी ने मैसेज कर दिया, मेल कर दिया, इंस्टाग्राम पे बोल दिया। तो इस तरह से जो सायरा बानो जो लेडी थी, उन्होंने और कुछ महिलाएं और मिलकर इन्होंने इसको चैलेंज किया और वो सुप्रीम कोर्ट गई कि ये हमारे एफआर को वॉयलेट कर रहा है। तो ट्रिपल तलाक के जो पक्षधर थे वो कोर्ट में आए और कहा कि ये हमारे धर्म का मामला है, इसमें किसी को दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं है। और इसके बारे में कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल हम चेक कर सकते हैं। देखिए आपने जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आधार बताया, आप देखेंगे कि कितना बढ़िया आधार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो भी
विधि शब्द के अंतर्गत आता है उसे हम जांच सकते हैं। क्योंकि देखिए आर्टिकल 13 के तहत विधि को जांच करने का जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। कोई भी शब्द विधि के अंतर्गत बहुत सारी चीजें बताई गई है, नियम, उपनियम, प्रथाएं, अधिसूचनाएं, सब ये सब चीजें क्या किस में आती हैं? आर्टिकल 13 के तहत विधि में आती हैं। और विधि की जांच करने का अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास में है। तो ये तरीका इनका कहना था कि जो पक्षधर थे ट्रिपल तलाक के, उन्होंने कहा कि 1950 में आया था संविधान, लागू हुआ, लेकिन ये तरीका तो हमारे पर्सनल लॉ में है लिखा, मतलब शरीयत में लिखा हुआ है। और आपको याद होगा कि जब हमने 13(1) पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की स्थिति क्या रहेगी। तो उस बारे में हमने ये देखा था कि अगर कोई संविधान पूर्व विधि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो अगर संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसको हटाया जा सकता है। अगर वो पूरी की पूरी ही संविधान के अनुरूप नहीं है तो पूरी को, और अगर कुछ का कुछ भाग संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसके उतने भाग को हटाया जा सकता है, जो हमने डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स पढ़ा था, आच्छादन का सिद्धांत, जो 13(1) के अंतर्गत हम देख के आए हैं। फिर कहा कि ये हमारी प्रथा है। तो आप जैसे कि 13 की डेफिनेशन पढ़ेंगे विधि की तो उसमें प्रथा भी शामिल किया गया है। तो इसलिए, लेकिन तब भी जब ये कहा गया कि धर्म का मतलब ये हमारा पर्सनल मैटर है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इस्लाम का कोई ऐसा भाग नहीं है जिसके बिना इस इस्लाम की कल्पना नहीं की जा सकती है। आप जब धर्म के अनुरूप आचरण करते हैं तो धर्म के अनुरूप आचरण में आपकी जो एक्टिविटी होती है वो इस तरह से आपके धर्म का पार्ट होनी चाहिए कि उसके बिना धर्म की कोई बिसात ही ना हो। इसलिए इस्लाम की मतलब जो बने रहने में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तलाक बिद्दत होगा नहीं तो उस इस्लाम का कोई अस्तित्व नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में धर्म के अनुरूप आचरण मानने से इसको इनकार कर दिया था। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये सायरा बानो वाला बात बताया। फाइनली जो ट्रिपल तलाक है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा चुका है और इस तरह से अब तलाक नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है कि अगर कोई विधि ऐसी बनाना चाहता है राज्य कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए, कि सामाजिक कल्याण के लिए किसी तरह की विधि निर्माण किया जाना चाहता है या फिर सुधार के लिए कोई विधि निर्माण की राज्य बनाना चाहता है, या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं, मतलब जो हिंदू धर्म है उसमें जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, मतलब मंदिर, मस्जिद, हिंदुओं के तहत कौन कौन आता है हम देखते हैं, खंड ख में देखेंगे। तो हिंदुओं की जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। कि अगर देखिए इसका मीनिंग मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि जो ख है ये कहना चाहता है कि हिंदुओं की जितनी संस्थाएं हैं और हिंदुओं में जितने वर्ग हैं, कि जितने वर्ग हैं उन संस्थाओं में जा सकते हैं, आ सकते हैं, उन सब वर्गों के लिए खोलने के लिए। मतलब जनरली क्या होता है कि ये लोग नहीं जा पाएंगे, जैसे ये पूरे हिंदू हैं तो ये नहीं जा पाएंगे, ये नहीं जा पाएंगे, ये ऐसे बैन कर देंगे कि ये लोग नहीं जा पाएंगे, और ये जो इतना वाला जो येलो हिस्सा है कि ये लोग ही जा सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई राज्य ऐसी विधि बनाना चाहता है कि उससे वो सभी के लिए उसको उन जो धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाओं का मतलब यही है कि हिंदुओं के जितने भी जो मंदिर जो भी हैं, मतलब हिंदू धर्म के लिए गुरुद्वारा हो गया, मंदिर हो गया, इस तरह से हिंदुओं की जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनमें जाने के लिए प्रोविजन अगर कोई लॉ के द्वारा राज्य करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, अब हम स्पष्टीकरण देखेंगे कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। कि अगर कोई कृपाण धारण करता है और लेकर चलता है तो सिख धर्म मानने का अंग, कि अगर आप कृपाण धारण करते हैं, जो स्पष्टीकरण 1 है वो ये दिखाता है कि आप अगर कृपाण लेकर चलते हैं तो वो आपके धर्म के अनुरूप आचरण करने के तहत आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, स्पष्टीकरण 2 देखते हैं कि खंड 2 के खंड ख, ये जो ऊपर वाला पढ़ के आए हैं अभी, के में हिंदुओं के प्रति निर्देश, कि हिंदुओं में कौन कौन आएगा। हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन, सिख हिंदुओं में आएंगे, जैन हिंदुओं में आएंगे, बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है, और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। कि मतलब धार्मिक संस्थाएं, मतलब जो हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं यहाँ बोल रहे हैं, तो जो इनके जो धार्मिक संस्थाएं हैं, सिख, जैन या बौद्ध, तो इनके जैसे नसिया वगैरह है, सिखों के गुरुद्वारे हैं, बौद्ध धर्म के जितने हैं, तो जितना हिंदू है वो भी, और इसके अलावा जो सिख, जैन और बौद्ध हैं वो भी हिंदुओं के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और उनकी संस्थाएं मतलब जो इनकी मंदिर हैं,
इनके नसिया वगैरह जैन धर्म है, बौद्ध धर्म जैसे हैं। इनकी जो संस्थाएं हैं उनके बारे में बात की गई है। तो जैसे ये ख है कि खोलने का उपबंध करती है। अगर कोई लॉ ऐसा है कि राज्य जो प्रोविजन 25 का जो प्रोविजन है, राज्य को कोई ऐसी संस्था में प्रवेश, हर वर्ग के प्रवेश को लेकर विधि बनाने से इनकार नहीं करेगा। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें आप ये देखेंगे कि इसका एक एग्जाम्पल आपने देखा था कि सबरीमाला जो वाद आपने बहुत सुना होगा, उसमें यह है कि एक मंदिर है भगवान अयप्पा का मंदिर। तो भगवान अयप्पा के मंदिर में जो 10 साल से लेकर 50 साल की महिलाएं हैं उनका प्रवेश वर्जित है। ठीक है, कि उनका मानना यह है कि जो अयप्पा हैं वो ब्रह्मचारी हैं, इसलिए 10 से 50 साल की महिलाओं का प्रयास वर्जित है। तो इसके खिलाफ में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन गई थी सुप्रीम कोर्ट, और इसका उनके द्वारा विरोध किया गया था। इसने इस चीज का विरोध किया था, इस एसोसिएशन ने, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ रिट लगाई और बाकायदा संविधान पीठ बैठी थी और 4-1 से निर्णय दिया गया कि यह गलत है और आर्टिकल जो 25 है उसके अनुसार इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा कि ये रोक गलत है। हालांकि ये गलत बात है कि जजमेंट लागू नहीं हो पाया, क्योंकि इसकी जो रिव्यू पिटिशन लगी हुई है उसके रिव्यू मतलब पहले ये जजमेंट आ गया कि हाँ जी बिल्कुल ये इस तरह से 10 से जो 50 साल की महिलाएं हैं उनको बैन नहीं किया जा सकता। तो बाद में इसको क्या किया गया, इस जजमेंट को ले आया गया जजमेंट, लेकिन बाद में इसके विरुद्ध में रिव्यू पिटिशन लगी और उसके चलते अभी तक रिव्यू पिटिशन पर, जनरली जब रिव्यू पिटिशन लगती है तो उस पिटिशन में जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जितने सदस्य होते हैं उससे ज्यादा बेंच में उसमें बैठेंगे जो रिव्यू करेंगे। तो 5 से 7 सदस्य संख्या हो गई, लेकिन अभी भी रिव्यू पर विचार इसमें चल ही रहा है। ठीक है, और संविधान पीठ पर इस पर विचार कर रही है और इसको कई आधारों पर चैलेंज किया गया है। जैसे आर्टिकल 21 है कि इसका बेस बनाया गया कि हमें गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है। तो अगर आप इस तरह से किसी को एक अलग से निकाल दे रहे हैं किसी जगह से कि आप नहीं दर्शन कर सकते, सब दर्शन कर सकते हैं, तो आर्टिकल 21 के तहत भी इसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है वो कहा गया कि इसका वायोलेशन हो रहा है। और आर्टिकल 14 के तहत कि विधि के समक्ष क्षमता का जो हमारा अधिकार है उसका वायोलेशन हो रहा है। इसके अलावा आर्टिकल 17 आप देखते हैं अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को एक तरीका इसको बताया गया कि ये महिलाओं के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार है। तो इसलिए कई सारे इसके आधार थे जिनके आधार पर इस वाद में इस चीज को चुनौती दी गई थी। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो पंथ निरपेक्षता है, ये एक वाद आया था, दो आप लिख लीजिए वाद। एक तो एसआर बोम्मई वर्सेस भारत संघ, और एक एसआर बोम्मई वर्सेस भारत संघ में भी यही प्रतिपादन आया था कि क्या है ये पंथ निरपेक्षता क्या है। हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर का केशवानंद भारती के वाद में हमने देखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन अन्य संशोधन आप कर सकते हैं। तो एसआर बोम्मई वर्सेस भारत संघ और एक अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये दोनों ही केस थे जिनमें इस पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा बताया गया था। तो ये भी आप लिख लें। ठीक है, अरुणा राय वर्सेस भारत संघ। और एक केस था एसआर बोम्मई वर्सेस भारत संघ। इन दोनों में ही जो पंथ निरपेक्षता है उसको आधारभूत ढांचा माना गया है। ठीक है, ये दोनों केस इंपॉर्टेंट हैं। और एक बात हम और देख लेते हैं, एक केस था बीजो वर्सेस इमैनुअल, 1986 में आया था ये बीजो वर्सेस
बीजो वर्सेस इमैनुअल 1986 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस वाद में ये था कि कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने राष्ट्रगान नहीं गाया और वो राष्ट्रगान गाने के दौरान शांत रहे, तो मामला कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट के द्वारा बाकायदा ये कहा गया कि बिल्कुल ये बात गलत है, आप इस तरह से राष्ट्रगान गाने के दौरान आप चुप नहीं रह सकते हैं। तो उनके द्वारा ये दलील दी गई कि हमारा जो धर्म है वो हमें अनुमति नहीं देता है राष्ट्रगान गाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि अगर किसी का धर्म राष्ट्रगान गाने से उसको अनुमति नहीं देता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पर्सन राष्ट्रगान गाए। अगर आप चाहते हैं तो आप गाएं, अदरवाइज आप चुप भी रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बहुत फ्यूचरिस्टिक इफेक्ट हो सकते थे कि आप चुप भी रह सकते हैं, ये भी आपका राइट है। तो इसके कुछ नेगेटिव फ्यूचरिस्टिक इफेक्ट हो सकते थे जिसके चलते इसमें रिव्यू पिटीशन लगी थी और ये मुद्दा अभी भी अधर झूल में ही है, कंप्लीट डिसीजन इसमें अभी नहीं है। ठीक है, चलिए इसके आगे अब 26 हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 25 तक क्लियर है सबको? सबको समझ में आ गया है? देखिए 25 में स्वतंत्रताएं 26 में भी दी गई हैं और 25 में भी दी गई हैं, लेकिन 25 और 26 में डिफरेंस ये है कि जो आर्टिकल 25 है वो इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात करता है और जबकि आर्टिकल 26 क्या है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो है उनके बारे में बात करता है। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं कि क्या 25 हमने अभी 25 को हमने अभी पढ़ा है, तो 26 में हम देखते हैं कि क्या बताया गया है। टाइटल क्या दिया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए। देखिए जैसे आर्टिकल 25 में निर्बंधन सबसे पहले बताए गए हैं, एज इट इज इसमें भी निर्बंधन स्टार्टिंग में बताए गए हैं और सेम वही निर्बंधन है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को किसके बारे में बताया गया है, धार्मिक संप्रदाय मतलब जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में बात की गई है, या उसके किसी अनुभाग की, या तो कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या फिर उस इंस्टीट्यूशंस का क्या है, कोई पार्ट है। धार्मिक और पूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का, धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिए मतलब कोई किसी के भले के लिए या फिर अपने धर्म के लिए प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना करना, कि संस्थाओं की स्थापना आप कर सकते हैं, पोषण कर सकते हैं, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध, अपने जो आप अपने धर्म के मामले में अपना कोई भी मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं। जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, देखिए जंगम का मतलब होता है चल संपत्ति, मतलब जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है, ये है अचल संपत्ति। मूवेबल और इमूवेबल, मूवेबल में आता है जैसे कोई टेबल कुर्सी है जो अटैच नहीं होनी चाहिए, टेबल कुर्सी है और ज्वेलरी हो गई, और मतलब जितने भी चीजें जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर की जा सकती हैं वो होती है चल संपत्ति, जिसको जंगम संपत्ति भी कहा जाता है और उसी शब्द का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। स्थावर का मतलब है जो स्थायी है, मतलब वो उठाई नहीं जा सकती है, जमीन हो गई जिसका मुख्य एग्जाम्पल ये है कि जमीन है, और जो फसल है जो उगी हुई है अभी क्योंकि उसको उखाड़ा नहीं जाएगा अभी। तो स्थावर संपत्ति और जंगम संपत्ति के अर्जन की, आप कोई भी स्थावर या संपत्ति अपने धर्म के अकॉर्डिंग आप अपने उस संस्थान की कोई भी स्थावर या चल संपत्ति आप खरीद सकते हैं, और स्वामित्व का कि उसका स्वामित्व आपका रहेगा, और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का कि ये जो संपत्ति आप लेंगे चाहे वो चल हो चाहे अचल संपत्ति हो, उसका उनका प्रशासन किसके अकॉर्डिंग करेंगे आप, विधि के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है विधि के विरुद्ध उसका प्रशासन नहीं होना चाहिए। हाँ, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्हीं के नाम से ही वाद है। ठीक है, तो क्या है, धार्मिक कार्य के इस तरह की 4 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है। पहला क्या है, धार्मिक और पूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, आपको राइट है कि आप स्थापना कर सकते हैं, उसका पोषण कर सकते हैं, धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध आप कर सकते हैं,
देखिए जनरली क्या होता है, मंदिरों में कुछ उनके रूल्स होते हैं, वो इसी के तहत वो एंजॉय करते हैं कि वो अपने खुद के नियम बनाते हैं और उनको एंजॉय करते हैं, क्योंकि अपनी खुद की संस्थाओं के बारे में, उनके प्रबंध के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, उनके बारे में रूल्स बनाने के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आर्टिकल 26 के तहत आपको राइट है कि आप अपने धार्मिक मामले के संबंधित रूल बना सकते हैं, उसका मैनेजमेंट आप संभाल सकते हैं। ठीक है। और जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व कि आप अर्जित कर सकते हैं, आपको कोई चल या स्थावर संपत्ति अगर आपके इंस्टीट्यूशंस के लिए खरीदनी है तो आप खरीद सकते हैं, या स्वामित्व उसका रख सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा, कि विधि के अकॉर्डिंग आप उसका प्रशासन कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है। ठीक है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता कि आर्टिकल 27 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए निर्दिष्ट रूप से नियोजित किए जाते हैं। कि मतलब इसमें यह लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, कि कोई भी व्यक्ति है उसको ये नहीं कहा जाएगा कि आप इतना, हम मंदिर बना रहे हैं आप 100 रुपए डेली दीजिए, हम मंथली दीजिए, हम मस्जिद बना रहे हैं, तो ये इस तरह से मतलब आप किसी को किसी एक स्पेसिफिक धर्म को बढ़ाने के लिए किसी तरह का कर देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है। मतलब किसी तरह से आप किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे मंथली, मंदिर बन रहा है, मींस टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ऐसा आर्टिकल 27 कह रहा है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि जो मुगल पीरियड था उसमें हिंदुओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते थे, टैक्स लगाए जाते थे, जिसमें एक बहुत फेमस टैक्स था, क्या था, जजिया कर, कि तीर्थ जाने वालों को ये कर देना पड़ता था, जजिया। और अब ऐसे कर नहीं लगाए जा सकते हैं, किसके तहत, आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप इस तरह के कर आप नहीं लगा सकते हैं। और अब आप कहेंगे कि अनुदान वगैरह दिए जाते हैं, तो देखिए जो अनुदान वगैरह गवर्नमेंट देती है उस समय वो सबके लिए इक्विवेलेंट होते हैं। जो आर्टिकल 27 है वो ये कह रहा है कि आप किसी एक स्पेसिफिक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कर व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो जो अनुदान जो दिए जाते हैं उनमें सबके साथ में समान व्यवहार किया जाता है, ना कि किसी एक वर्ग को बढ़ावा देने के लिए कि आप इस एक वर्ग को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ाने के लिए ऐसा दान देंगे। ठीक है। आर्टिकल 28 क्या है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित मतलब उसको राज्य ही चला रहा है, किसी प्राइवेट व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व नहीं है। पूर्णतः पोषित मतलब सारा खर्चा उसका किसके द्वारा उठाया जा रहा है, राज्य के द्वारा। किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कि किसी भी कोई संस्था ऐसी है, मतलब स्कूल है जिसको पूरी तरह से गवर्नमेंट चला रहा है, ठीक है, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था, मतलब शिक्षा संस्था होना जरूरी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए, वहां पर किसी भी तरह की धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब आप कहेंगे कि हमने तो स्कूल में मुस्लिम धर्म के बारे में पढ़ा है, कुरान के बारे में पढ़ा है, जैन के दिगंबर श्वेतांबर के बारे में पढ़ा है, जैन के तीर्थंकरों के बारे में पढ़ा है, बौद्धों के हीनहान और महायान के बारे में भी पढ़ा है, ईसाइयों के परसिस्टेंट और कैथोलिक के बारे में पढ़ा है। तो ये रिलीजियस एजुकेशन नहीं है, ये रिलीजियस इंफॉर्मेशन है। तो मतलब धार्मिक शिक्षा जो है वो नहीं दी जाएगी, लेकिन जो ये सूचना है, जानकारी है कि हमारी कंट्री में कौन कौन से धर्म एग्जिस्ट करते हैं, उनके धर्म में क्या सिस्टम है, उनकी जो धार्मिक ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं। तो धार्मिक रिलीजियस इंफॉर्मेशन में और रिलीजियस एजुकेशन में बहुत डिफरेंस होता है। तो जो 28(1) क्या कह रहा है कि किसी तरह की रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। और 28(2) कहता है कि खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। देखिए, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी संस्था है जो किसी धर्म के द्वारा, मतलब कोई विन्यास की शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन तो राज्य करता है, लेकिन उसकी स्थापना ही किसके लिए की गई है, किसी विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है, जिसका अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा की कोई विन्यास या न्यास है, मतलब कोई ट्रस्ट है जिसने क्या किया, किसी संस्था की स्थापना कर दी, जिसका प्रशासन क्या देख रहा है, गवर्नमेंट देख रहा है। और वो एक स्पेसिफिक, जैसे कि किसी बौद्ध धर्म का जो है ट्रस्ट है उसके द्वारा किया गया,
तो उस धर्म के विषय में पढ़ाया जाएगा। किसी जैन धर्म के बारे में बताया किया जा रहा है, कोई संस्थान बनाया जा रहा है, तो उसमें जैन धर्म बताया जाएगा। प्रशासन बात अलग है कि राज्य कर रहा है, लेकिन अगर वो इस पर्पज से बनाई गई है तो उसके विषय में वो शिक्षा वहां पर दी जाएगी। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को, कि राज्य से मान्यता प्राप्त है और राज्य निधि से सहायता पाने वाली, कंप्लीट राज्य निधि से पोषित नहीं है लेकिन सहायता पाने वाली है, बाकायदा राज्य से रिकॉग्नाइज्ड है, पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उसके संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा कि अगर कोई ऐसी संस्थान है जहां का पूर्णतः वो राज्य द्वारा पोषित नहीं है, राज्य द्वारा कुछ पोषित है राज्य निधि से और रिकॉग्नाइज्ड है, तो वहां पर जो धार्मिक उपासना है या फिर जो धार्मिक शिक्षा है में भाग लेने के लिए ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में, कि या तो उस संस्था में या उससे जुड़े हुए स्थान में तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि जनरल अगर मेजर पर्सन है तो उस मेजर ने खुद ने, या फिर अगर माइनर है तो उसके पेरेंट्स ने, या मतलब उसके गार्डियंस ने इसके लिए अपनी सहमति न दे दी हो, कि अगर कोई मेजर पर्सन है उसने अपनी सहमति दे दी है तो आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं और धार्मिक उपासना जो है किसी व्यक्ति को जो धार्मिक उपासना है वो करवा सकते हैं, अगर उसने खुद का परमिशन, खुद की जो असेंट है, सहमति है जो दे दी है, या फिर अगर माइनर है तो उसके जो गार्डियन है उन्होंने परमिशन दे दी है, तो आप उनको ये इस तरह की शिक्षाएं, धार्मिक शिक्षाएं दे सकते हैं, धार्मिक उपासनाएं उनके द्वारा करवा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? बताइए किसी तरह का कोई डाउट किसी को? 28 फाइनली क्या देखते हैं कि क्या बताया गया कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। इसके अलावा जब हम 30 पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि स्पेसिफिक जो बनाए जाते हैं मदरसे वगैरह, उनमें किस तरह से व्यवस्था चलती है और वो किस तरह से किस बेस पे काम करते हैं, उनका बेस क्या है, आर्टिकल 30 है, वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से उनको परमिशन मिलती है, वो हम जब आर्टिकल 30 पढ़ेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बताइए किसी तरह का कोई डाउट है किसी को? हाँ जी, ये जब आर्टिकल 30 पढ़ेंगे मदरसे पर चर्चा उस समय आएगी। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसमें किसी भी तरह का कोई अगर डाउट है आपको 25 से लेकर 28 तक, तो इस आर्टिकल में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी कोई आर्टिकल का सब क्लोज है, कोई आर्टिकल है समझ में नहीं आया है, किसी तरह की कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। सब क्लियर? चलिए, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जनरली जो ये आप ये भी नाम जो ओरिजिनल नाम मैंने आपको बताया है वो भी देख लें, लेकिन सबरीमाला केस नाम से ही इसको जाना जाता है, तो हो सकता है आपको सबरीमाला केस के नाम से पूछ ले या फिर जो इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन है इसके नाम से पूछ ले, तो ये दोनों ही हो सकते हैं। तो आप दोनों को नाम, दोनों जो सबरीमाला वाद है वो यही है। ठीक है, ठीक है, सब क्लियर?
देखिए केसेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो एक टर्म्स आती है ऑबिटर डिक्टा, मतलब लैटिन मैक्सिम होती है, ये जो होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं, ये किसका प्रभाव रखते हैं? विधि का प्रभाव रखते हैं। तो आप देखेंगे कि 21 में हमने बहुत सारे केस पढ़े हैं, जैसे कि कोई सिगरेट पी रहा है और आप उसको मना करते हैं, तो आप उसको मना किस बेस पे करते हैं? कोई विधि तो नहीं बनी हुई है, लॉ तो नहीं बना हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, मुरली एस देवड़ा। तो मुरली एस देवड़ा तो इस तरह से कानून बने हुए हैं, आपका वाद है, मुकदमा चल रहा है, उसका जल्दी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हैं उनका ही तो हवाला देंगे। तो जो लॉ, मतलब जितने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है वो विधि का प्रभाव रखते हैं, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी होता है, इनके डिसीजन इनको देना जरूरी होता है अपने आंसर राइटिंग में। और दूसरी बात, अगर आपको पूछा ही जाएगा किस पे बेस्ड, अगर वाद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर अगर प्रिलिमिनरी आपका एग्जाम है, आपको ऑप्शंस में आता है ए बी सी डी में, तो भी आपको पता होना चाहिए